Yes, dear students, welcome on my YouTube channel English Classes by LR Sir। प्रिय विद्यार्थियों, इंग्लिश ग्रामर के अंदर 10 सीरीज पूरी हम पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको डायरेक्ट ग्रामर के टॉपिक्स लेंगे, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो कंपोजिशन राइटिंग के लिए एक नेसेसरी पार्ट होता है, और टॉपिक है वो प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का टॉपिक बहुत मस्ट है आपके लिए सीखना। प्रपोजिशन इस तरह से काम करते हैं जिस तरह संस्कृत विषय में विभक्तियाँ हुआ करती हैं। जैसे संस्कृत में विभक्ति होती हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, उसी बेस पर इंग्लिश के अंदर प्रपोजिशन होते हैं। प्रपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा के पहले लगकर उसकी स्थिति का निर्धारण करते हैं। The word which is used before the noun and decide the position। आपके लिए यूज करने के लिए आते हैं, जैसे ऑन प्रपोजिशन है। यहाँ आपको समझना बहुत जरूरी होगा। एक जैसा अर्थ देते हैं ये, फिर भी इनका अंतर क्या है? देयर इज माइन्यूट डिफरेंस। देखिएगा, ऑन है, ऑन माने होता है पर या ऊपर, पर या ऊपर। दूसरा एवव, दूसरा होता है एवव, AVOV, एवव। इसका अर्थ भी होता है पर या ऊपर, पर या ऊपर। और थर्ड, तीसरा होता है ओवर। इसका अर्थ भी होता है पर या ऊपर। देखिए, मैं तीनों को कंपेयर करके बताऊंगा। यहाँ आपको तीनों को कंपेयर कर लेना ही आपका प्रपोजिशन समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको यहाँ एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा कि सर ऑन माने भी हिंदी में पर या ऊपर होता है, एवं मीन्स भी पर या ऊपर होता है, और ओवर मीन्स भी पर या ऊपर होता है। लेकिन समझना, यही प्रपोजिशन का खास बात होती है। किताबों में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, संजीव हो, एक्सीलेंट हो, अदरवाइज जितनी भी गाइड चल रही हैं, बुक्स हैं, हर टीचर का अपना अपना एटीट्यूड होता है पढ़ाने का, अपना मेथड होता है। लेकिन मैं ग्रामर आपको उस सरल माध्यम से पढ़ाऊंगा, एक सरल मैटर लेकर के पढ़ाऊंगा जो आपकी समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी होगी। केवल आपको अपना ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है। मैं ब्लैक बोर्ड से ही, यही आपको व्हाइट बोर्ड से पूरा कंप्लीट चैप्टर समझा दूंगा। आप मुझे ध्यान से सुने। ऑन मीन्स पर या ऊपर, एवं मीन्स पर या ऊपर, और ओवर मीन्स पर या ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थ्री वर्ड्स? देयर इज माइन्यूट डिफरेंस। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म अंतर होता है, इसी को समझ लेना, इनका प्रयोग समझना है। देखिएगा, सबसे पहले आता है ऑन, पर या ऊपर। इसका प्रयोग पर या ऊपर के अर्थ में किया जाता है कब? जब दो चीज, माना कि कोई एक वस्तु है, ये वस्तु है, तो ऑन का प्रयोग जब एक वस्तु है ये, और इसके ऊपर कोई दूसरी चीज यानी टच कर रही हो, ये टच कर रही है। माना कि ये टेबल है, ये टेबल है, और इस टेबल पर ये बॉल रखी हुई है। आप पोजीशन देख लीजिएगा, ऑन के सामने जो पोजीशन है इसको देखिएगा। ये टेबल है, और इस टेबल पर, माना कि इस टेबल पर ये बॉल रखी हुई है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, ऐसी पोजीशन जब पैदा होती है तो उस समय
उस समय ऑन का प्रयोग किया जाता है। यानी आप समझ लें, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो और नीचे वाली को स्पर्श कर रही हो, टच कर रही हो, तो पोजीशन क्या बनती है? ऑन की पोजीशन बनती है। जब एक वस्तु दूसरी के ऊपर है और उसे टच कर रही है तो पोजीशन ऑन की आती है, पहला। दूसरा होगा एवब। एवब में क्या होता है? देखिए, जब एक वस्तु दूसरी से ऊपर हो, एक वस्तु दूसरी से ऊपर हो लेकिन स्पर्श नहीं कर रही हो, छू नहीं रही हो, उस समय एवब का प्रयोग किया जाता है। एक बार समझ लो, फिर मैं आपको उदाहरण देके बता दूंगा। मान के चलिए ये हमारे ऊपर बहुत सारे पक्षी, ये पक्षी उड़ रहे हैं, ये पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ हमारी पोजीशन है, यहाँ मान के चलिए हम हैं, यहाँ हम हैं और हमारे ऊपर ये पक्षी उड़ रहे हैं। ऊपर ये पक्षी हैं जो उड़ रहे हैं और ये हम हैं। तो ये पक्षी हमको टच नहीं कर रहे, ये हमसे ऊंचाई पर हैं। तो ऐसी पोजीशन में अपन एवब का प्रयोग करते हैं, जब कोई चीज़ ऊंचाई पर हो, नीचे वाली को छू नहीं रही हो। और तीसरी चीज़ आती है ओवर। यहाँ भी पर या ऊपर का अर्थ देती है। ओवर मीन्स भी पर या ऊपर होता है। व्हाट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि कोई चीज़, माना कि हम क्लास में यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ स्टूडेंट हैं और स्टूडेंट क्लास में पढ़ रहे हैं, मान के चलो यहाँ क्लास है, ये क्लास स्टूडेंट, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, लेकिन हमारे ऊपर ये छत है, ये छत है हमारे ऊपर, ये रूफ है। तो देखिए, जब कोई चीज़ हमसे ऊपर हो, जब कोई चीज़ हमसे ऊपर हो, नीचे वाली को टच नहीं कर रही हो, तो दो स्थितियां समान हो गई। एवब और ओवर की यहाँ तक पोजीशन समान है। जब कोई चीज़ ऊपर हो, टच नहीं कर रही हो, यहाँ भी ये पक्षी हमको टच नहीं कर रहे हैं और यहाँ भी ये छत है वो हमको टच नहीं कर रही है। पर अंतर अब क्या रहा? ओवर के अंदर अंतर ये होता है कि ऊपर वाली चीज नीचे वाली को ढकती है। राइट? जब कोई चीज ऊपर हो, छू नहीं रही हो, टच नहीं कर रही हो, नीचे वाली को ढक रही हो, तो उस स्थिति में हम ओवर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ समझ लिया आपने इन तीनों चीज़ों का। अब हम यहाँ उदाहरण लेंगे और एक एक चीज़ को क्लियर करेंगे। उदाहरण लीजिए, इनके उदाहरण लेंगे हम। देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं ऑन का। सबसे पहले ऑन का लेंगे। तो नंबर 1 यहाँ आपने लिख लिया पर या ऊपर। अब इसका एग्जाम्पल लेंगे, द कैट इज ए खाली जगह द टेबल। देखिए, द कैट इज ए खाली जगह द टेबल। तो यहां पोजीशन देखिए आप, बिल्ली है और मेज पर है। तो अब तीनों पोजीशनों में से आप लोग बताओगे यहाँ क्या आएगा। आप लोगों से क्वेश्चन हो रहा है कि यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में ए ऑप्शन है माना ऑन, ऑप्शन बी एवब, ऑप्शन सी ओवर और ऑप्शन डी अपॉन। सबका अर्थ ऊपर है बच्चों, बड़ा स्पष्ट है। लेकिन जो मैंने चीज समझाई थी उसी को आप ध्यान रखेंगे कि बिल्ली है। सिचुएशन देखिएगा,
बिल्ली है और वो मेज पर है। जैसे इस मेज पर ये डस्टर रखा हुआ है, तो ये ऊपर वाली चीज नीचे वाली को टच कर रही है, स्पर्श कर रही है, छू रही है, इसलिए यहां क्या लगाएंगे? बोलिए क्या लगाएंगे? ऑन। तो यहां राइट आंसर हुआ, यह राइट आंसर हुआ ए, और यहां ब्लैंक में आ जाएगा ऑन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ये हुआ आपका एग्जाम्पल ऑन का। अगला एग्जाम्पल लेते हैं हम, मान के चलिए ओवर का, एवब का ले लेते हैं दूसरा, सेकंड एवब। अभी आपको बताया अर्थ निकलेगा पर या ऊपर। स्थिति यह है कि जब कोई चीज दूसरी से ऊपर हो, नीचे वाली को टच नहीं कर रही हो, उस समय एवब का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसका लेंगे, द फैन इज ए रनिंग और ब्लैंक खाली जगह अस। देखिएगा यहां सिचुएशन देखिए, द फैन इज रनिंग, खाली जगह अस, हमारे ऊपर पंखा चल रहा है, हमारे ऊपर पंखा चल रहा है। अब पोजीशन लीजिए आप, इसी को तो हम प्रीपोजिशन कहेंगे। अब यहां समझने के लिए एक भाई चीज हमारे ऊपर है, पंखा हमारे ऊपर है, हमको टच नहीं कर रहा है। पंखा कहीं ऐसा तो है नहीं हमारे सिर पर जो घूम रहा हो, छू के चल रहा हो पंखा, तो ये छू नहीं रहा है, टच नहीं कर रहा है। तो जब कोई चीज ऊपर हो लेकिन टच नहीं कर रही हो, छू नहीं रही हो, तो ऐसी स्थिति में एवब का प्रयोग किया जाता है। तो यहां यूज होगा एवब। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट आएगा थर्ड, तीसरा लेंगे हम, जो एक जैसा उदाहरण दे, एक जैसा अर्थ दे रहा है लेकिन पोजीशन अलग है। एक जैसे अर्थ देने वाले में स्थिति जब अलग हो। अगला आएगा ओवर, मीन्स तो इसका भी पर या ऊपर होता है। इसका प्रयोग हम समझने के लिए ध्यान रख सकते हैं, इसका प्रयोग भी पर या ऊपर के अर्थ में किया जाता है, लेकिन कब? शर्त पहली और दूसरी दोनों में मिलती हुई है, एवं से मिल रही है कि जब कोई वस्तु ऊपर हो, स्पर्श नहीं कर रही हो, तो यह कंडीशन एवं में भी थी और यही ओवर में भी है। लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? अंतर क्या है? अंतर यह है कि ओवर जब आता है उस समय कोई ऊपर वाली चीज नीचे वाली को ढक रही हो, उस समय ओवर का प्रयोग किया जाता है। तो देयर इज द स्काई, देयर इज द स्काई अब अस। तो यहां देखिएगा हमारे ऊपर आसमान है, हमारे ऊपर आसमान है, बड़ा स्पष्ट हो रहा है, हमारे ऊपर है, हमको स्पर्श नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, लेकिन हमको ढक रहा है। तो जब कोई चीज ऊपर हो, नीचे वाली को स्पर्श नहीं कर रही हो, लेकिन उसे ढक रही हो, तो उस स्थिति में ओवर का प्रयोग किया जाता है और यहां ओवर का प्रयोग होगा। अंडरस्टैंड? यह है तीनों का अंतर जो मैंने बताया बहुत इजी वे में। ये आपको इन परिस्थितियों में जिसमें मैंने आपको बताया है, जिस सिचुएशन के अंदर आपको पढ़ाया है, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। तीनों का अंतर आपको क्लियर हुआ। ऐसे ही हम डिफरेंस करेंगे इन और इनटू।
इन और इनटू के अंदर। इन मीन्स होता है में या अंदर, इन मीन्स में या अंदर, और इनटू माने भी होता है में या अंदर। देखिएगा भाई, इस अंतर को समझ लेना ही प्रपोजिशन का समझना है। यदि अंतर आपको स्पष्ट आ गया, आप प्रपोजिशन सही यूज करेंगे। अंतर आपकी समझ में नहीं आया, आप किताब पढ़ते रहें, आपकी समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इन आप नोट कर सकते हैं, इन मीन्स में या अंदर। इसका प्रयोग अंदर होने के अर्थ में, अंदर होने के अर्थ में उस समय किया जाता है, उस समय किया जाता है जब कोई वस्तु या व्यक्ति, जब कोई वस्तु या व्यक्ति पहले से ही अंदर हो। यह बात ध्यान रखिए, जब कोई वस्तु या व्यक्ति पहले से ही अंदर हो। ये पोजीशन ध्यान रखिए, पहले से ही अंदर है, उस समय इनका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल है, हम कमरे में पढ़ रहे हैं, हम कमरे में पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग, खाली जगह ब्लैंक, द रूम। तो देखिए, हम कमरे में पढ़ रहे हैं, अर्थात हमारा पढ़ने का काम पहले से ही अंदर है, किसी सुनियोजित, किसी घेरे के अंदर है। जब कोई काम पहले से अंदर होने के अर्थ में हो और किसी घेरे में हो, तो उस समय इनका प्रयोग किया जाता है, इन द रूम। तो यहाँ इनका प्रयोग होगा। क्लियर हुआ? जब कोई चीज पहले से अंदर हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। दूसरा इसका सिमिलर है, जिसको अपन थोड़ा सा अंतर है जिसको समझेंगे हम, इनटू। इनटू मीन्स भी होता है में या अंदर। अब देखिए, इनटू इसका प्रयोग बाहर से अंदर जाने के अर्थ में, बाहर से अंदर जाने के अर्थ में, जाने के अर्थ में गति हेतु किया जाता है, गति हेतु किया जाता है। जिसकी समझ में आज तक इंग्लिश नहीं आई होगी, जो इंग्लिश से डर रहा होगा स्टूडेंट कि मेरे को तो इंग्लिश से डर लगता है, मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, वो आज इस टॉपिक को पढ़ के ये कहने लगेगा, ये मेरा दावा है, ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसको पढ़ने के बाद वह बोलेगा कि सर आज आइए इंग्लिश हमारी समझ में, आज हमको पता पड़ा है कि इंग्लिश समझना सरल भी है। तो देखिए उदाहरण, इनटू अंदर, मैंने बता दिया कि बाहर से अंदर जाने के लिए गति हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण लेंगे, एग्जाम्पल, इसका उदाहरण लीजिए। मोहन कमरे में गया, मोहन कमरे में गया, मोहन वेंट, खाली जगह, द रूम। तो यहां हम देखेंगे मोहन वेंट इनटू द रूम। अब इनटू क्यों आया ये समझ लीजिए, इसके अंदर गति है। मैंने बताया यदि कोई चीज या वस्तु या व्यक्ति
बाहर से अंदर जाए तो वहां इनटू का प्रयोग किया जाता है, और पहले से ही अंदर हो तो इनका प्रयोग किया जाता है। यही दोनों के अंदर एक खास अंतर है, माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के बीच में। यहां मोहन कमरे में गया यानी गति हुई, बाहर से अंदर गया। अब मैं आपसे कुछ उदाहरण आपसे पूछूंगा, आप मेरे को बताओगे और मैं समझ जाऊंगा कि हाँ एक्चुअल में आपने पोजीशन को भांप लिया। मैं पूछना चाहता हूं, बताएंगे, वह नदी में कूदा, वह नदी में कूदा। अब इन या इनटू में से किसका प्रयोग होगा? नदी में कूदा, अर्थात गति हुई, बाहर से अंदर गया तो गति हुई, गति होने के अर्थ में यहां इनटू का प्रयोग होगा। वेरी गुड। अगला अपन यदि बात करते हैं कि भाई ये तो हो गया हमारा ये, अगला मैं पूछता हूं, आप लोग बताएंगे, वह नदी में तैर रहा है, वह नदी में तैर रहा है। प्रश्न यह है, अब नदी में तैर रहा है, ऑलरेडी अंदर है। जब कोई वस्तु या व्यक्ति पहले से ही अंदर हो तब इनका प्रयोग किया जाता है। तो आज मैं आपको प्रपोजिशन के अंदर इतना ही बताऊंगा। आगे नेक्स्ट प्रपोजिशन, अगली सिचुएशन आपको आगे आएंगी। आप मेरे चैनल, यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय LR सर को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इंग्लिश ग्रामर को सरल भाषा में सीखने के लिए इसे शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।